ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 13। नमस्कार। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 13, सगर पुत्र नाश वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु जी से कहा तो विष्णु भगवान मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम उस उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, कपिल मुनि कहाँ पर है? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चला आया। परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तथा कौन हर कर ले गया हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञासव की खोज में दसों दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को गए। इसके पश्चात नक्षत्र लोग गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरों के ग्रह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफाएं और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गई। इस प्रकार सगरपुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ का घोड़ा कहीं भी प्राप्त न हुआ। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल मुनि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, श्राप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन सूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, ज्यों ही वे सगर पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। ज्येष्ठ मास महात्म्य सगर पुत्र नाश वर्णन 13वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।